Dear students, today I tell you about using the frames in your web page. आप अपने वेब पेज को फ्रेम्स में कैसे डिवाइड करते हैं. दैट मीन्स कि एक वेब पेज को कई पार्ट्स में हमको डिवाइड करना है, तो हम किस प्रकार के टैग्स का यूज़ करेंगे ताकि हमारा जो पेज है वो कई प्रकार के वेब पेजेस में डिवाइड हो सके, जिसमें हम अलग अलग वेब पेजेस को यूज़ कर सकें. सबसे पहले सेम प्रोसेस, स्टार्ट नोटपैड. Here you write HTML. Second is head. Third is title. My frames. Close the title. Close the head. Open the body. जब हम यहाँ पे पेज को, वेब पेज को कई पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं, तो हमें बॉडी पे कलर्स देने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वो तो दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, जिसमें जिस सोर्स को, यानी कि जिस HTML के सोर्स को हम जिस सेगमेंट में यूज़ करेंगे वो वहाँ पर अप्लाई करेगा. तो उसके अकॉर्डिंग, मतलब जिस सोर्स को हमने यूज़ किया है एज ए HTML फाइल, जिस सेगमेंट में, उस सेगमेंट में वही कलर वर्क करेगा जो उस HTML फाइल में हमने यूज़ किया होगा. लेट वी सी. फ्रेम सेट. अब फ्रेम सेट में हम रोज में भी पार्टीशन कर सकते हैं, पहला पार्टीशन हमें जो चाहिए, या हम कॉल्स में भी पार्टीशन कर सकते हैं. सपोज हमने पहले कॉल्स में किया, तो कॉल्स यानी कि कॉलम्स इज इक्वल्स टू 30% किया सपोज. तो जो पहला सेगमेंट होगा वो 30% का होगा, रेस्ट जो सेकेंड सेगमेंट होगा वो, क्योंकि 30% कॉमा स्टार हमने यूज़ कर लिया. स्टार का मतलब रेस्ट जो पोर्शन है वो सेकेंड सोर्स के साथ में वर्क करेगा. अब हमने क्या किया, पहले वाले फ्रेम के लिए कोई सोर्स लिख दिया, जैसे फ्रेम src इज इक्वल्स टू कोई भी HTML फाइल लिख दी, सपोज text.html. इसके बाद सेकंड के लिए पहले फ्रेम में टेक्स्ट आएगा, दूसरे फ्रेम में टेक्स्ट की जगह पर हमने लिख दी abc.html. तो एक ये फाइल होगी. इसके बाद एक फ्रेम सेट हमने खोला था, तो हमने उस फ्रेम सेट को क्लोज कर दिया. इसके बाद हमने उसकी बॉडी को क्लोज किया. वैसे यहाँ पे बॉडी का कोई फंक्शन है नहीं. अब जब हम इसको सेव कर रहे हैं, तो हमने frame .html फाइल बना देंगे.
ये देखिए, दो पार्ट्स में वो बॉडी नहीं यहाँ पर यूज़ होनी, क्योंकि बॉडी का यहाँ पे कोई रोल ही नहीं था। HTML की जो पेज था उस पेज में दो क्राइटेरिया बन गया आपके कॉलम्स में, दो में डिवाइड हो गया, एक 30% का कॉलम, एक 100% में से 70% का। चूंकि हमने रेस्ट के लिए कोई परसेंटेज डिसाइड नहीं किया था। ऐसे ही अगर मान लीजिए आपको 3 कॉलम्स में डिवाइड करना हो तो हम क्या करेंगे, तो हमें तीसरा भी फ्रेम SRC एक ऐड करना होगा। ये देखिए 3 सेगमेंट में डिवाइड हो गया। पहला था 30%, सेकंड था 20%, रेस्ट थर्ड पोर्शन। तो हम इस प्रकार से अपने एक वेब पेज को कितने भी पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। ये तो कॉलम्स में था। अगर हम रोज और कॉलम्स दोनों में चाहते हैं, हम चाहते हैं सबसे ऊपर जैसे बैनर होता है, बैनर के फॉर्म में सबसे ऊपर हमारा पहले एक रो में डिवाइड हो पार्ट, इसके बाद कॉलम्स में डिवाइड हो, तो हम वो भी कर सकते हैं। पहला जो कॉलम था उसमें हम रोज में डिवाइड करना चाहते हैं तो वो भी हम कर सकते हैं। तो हमें सपोज ऊपर हमने एक रो डिवाइड करनी है, तो हमने क्या किया, यहाँ पे फ्रेम सेट रोज के लिए इमेज नाम की है। दो फ्रेम सेट हमने खोले हैं तो दो ही फ्रेम सेट हम क्लोज भी करेंगे। ये देखिए सबसे ऊपर, चूंकि वो फाइल की में इमेज थी, इमेज की विड्थ बहुत बड़ी थी, तो उस विड्थ के अकॉर्डिंग वो उसने अपने एरिया को बढ़ा दिया। सेगमेंट हमको उतना ही दिखेगा। हमने 30% किया था, 30% किया था, तो उस पेज का 30% उसने रो में डिवाइड कर दिया, 70% अदर पार्ट में। तो वो जो 30%, लेकिन हमारी जो पेज था वो उसमें हमने एक इमेज ली थी, उस इमेज के हिसाब से, यानी कि जो बॉर्डर वगैरह जो भी हमने यूज़ किया था वो हमारा बड़ा था। तो इसके लिए हमने इसने क्या किया कि एक स्क्रॉल अपने आप से क्रिएट हो जाएगा। अगर उसमें ये नहीं लिखा होता, इसका देखेंगे हम, व्यू सोर्स करते हैं, शो ओनली दिस फ्रेम, देखिए ये शो हो रहा है। इसमें इतना बड़ा ये बॉक्स बना हुआ था, इमेज बनी थी, तो इस वजह से वो इस तरीके के पार्ट में डिवाइड हो गया। यहाँ पे हमने जो भी पेजेस, यहाँ जैसे text.html था तो टेक्स्ट नाम की कोई फाइल बनाएंगे, फिर यहाँ पे ABC नाम की कोई फाइल बनाएंगे,
यहाँ पे इसी प्रकार से D1 नाम की कोई HTML फाइल बनाएंगे तो वो एक्सेस करेगी। सपोज एक HTML फाइल को हम बना के देखते हैं, ABC नाम की बना लेते हैं। दूसरा नोटपैड हमने ओपन किया, हमेशा सीक्वेंस में आप लिखेंगे तो वो रट जाएगा आपको कि क्या हम लिख रहे हैं। ये देखिए, एक जो ABC नाम की हम फाइल क्रिएट करने जा रहे हैं उसमें हमने क्या किया, बॉडी को BG कलर दे दिया ऑलिव, और H1 में हेलो लिखा है, उसके बाद वेलकम लिखा, बॉडी क्लोज हो गई, HTML को भी हमने क्लोज कर दिया। अब इसको हम abc.html के नाम से सेव कर देंगे। अब उसी फाइल को हमने ओपन किया और इसी को रिफ्रेश कर दिया। ये देखिए, जहाँ पर हमने जिस फाइल का नाम यूज़ किया था वो वहाँ पर एज इट इज़ यूज़ होने लगा, लेकिन ये उस कंडीशन में सिर्फ काम करेगा, मतलब जो इसका जो नोटपैड पेज था ये रहा, इसमें जो फ्रेम SRC में जो फाइल्स नेम लिखे थे वो सिर्फ उस कंडीशन में यूज़ करेगा जहाँ पर आपका ये फ्रेम वाला फाइल होगी और वो टेक्स्ट या ABC वाली फाइल होगी, यानी कि दोनों HTML फाइल्स सेम प्लेस पर होंगे। अगर डिफरेंट फोल्डर्स में हैं तो हमें पूरा पाथ, जैसे इमेज के लिए देना पड़ता था वैसे ही हमें पूरा पाथ वहाँ पर देना पड़ेगा। अगर एक सिंगल फोल्डर के अंदर दोनों फाइल्स अवेलेबल हैं तो हमें पाथ देने की ज़रूरत नहीं है, वो एक दूसरे को रिकॉग्नाइज कर लेंगे। लेकिन अगर अलग अलग हैं तो हमें उनको रिकॉग्नाइज कराना पड़ेगा, वो एक दूसरे को ऐसे पहचान नहीं पाएंगे कि कौन सी फाइल कहाँ पर यूज़ हो रही है। तो ये देखिए, इस तरीके से आपको दिख रहा होगा कि कैसे हम फ्रेम्स में डिवाइड कर सकते हैं, कैसे हम अलग अलग फाइल्स को एक ही HTML फाइल में एक्सेस कर सकते हैं। एक जो आपका ये वाली कौन सी फाइल थी, यूज़ करके देखते हैं, image.html। image.html की जगह पर हमने image1 कर दिया, ठीक है ना। अब हम कोई नई फाइल को यूज़ करके देखेंगे। इसमें हम चेंज कर दे रहे हैं, ओलिव की जगह हमने कर दिया गोल्डन,
और H1 में हेलो वेलकम हटा दे रहे हैं हम। यहाँ पे एक नया टैग यूज़ कर रहे हैं मार्क्यू। MARQUE मार्क्यू टैग। मार्क्यू टैग में और मार्क्यू को क्लोज भी कर देंगे आप। यहाँ पे मार्क्यू टैग यूज कर देंगे। इसको पहले आप सेव कर दीजिए, उसी फाइल को एक्सेस कर लेते हैं। image1 IMAGE1 net। ये देखिए कलर हमने गोल्डन लिखा था बट ये ब्लूइश दिख रहा है क्योंकि वो गोल्डन को रिसीव नहीं कर रहा होगा, इसीलिए हमें कलर कोड्स का यूज़ करना चाहिए ताकि वो उस कलर को रिसीव कर पाए। दैट इज़ मार्क्यू टैग, मतलब फ्लैश हो रहा है बैनर जैसा। इमेज तो था image1.html, that is उस फाइल को मैंने सेव नहीं किया था उसके नोटपैड को, इसलिए वो वर्क नहीं कर रहा था। अब अगर हम इसकी डायरेक्शन को चेंज करना चाहें तो उसके लिए हमारे पास ऑप्शन है। image1 को खोलेंगे मार्क्यू में, डायरेक्शन इज इक्वल्स टू राइट। ये देखिए अपोजिट डायरेक्शन में राइट डायरेक्शन की तरफ टेक्स्ट हमारा फ्लोट करने लगा। तो इसी तरीके से आप अगर इसी जगह पर आप डायरेक्शन को अप कर देंगे तो ऊपर की तरफ को टेक्स्ट हमारा फ्लोट करेगा। तो राइट की जगह अप। चेंज देखिए हम इमेज में कर रहे हैं और चेंज फ्रेम में हो रहा है क्योंकि वो जो टेक्स्ट था वो चेंज हमारा यहाँ हो रहा है, चीज़ें हमारी यहाँ कन्वर्ट हो रही हैं। तो इस प्रकार से आप मार्क्यू को एज अ बैनर डिस्प्ले यूज़ कर सकते हैं जिसमें आप अपने वेब पेजेस को चेंज कर सकते हैं। देखिए डायरेक्शन को चेंज कर सकते हैं, फ्रेम्स में कन्वर्ट करके आप इसको फ्लैशेस के फॉर्म में, हाइपरलिंक्स के फॉर्म में कन्वर्ट करके आप एक्सेस कर सकते हैं।
आई थिंक ये फ्रेम आपको क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गया होगा कैसे हम फ्रेम सेट्स को रोज और कॉलम्स में डिवाइड करते हैं, हम उसमें कितने भी पार्ट्स बना सकते हैं अकॉर्डिंग टू दिस। अब ये 100% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। जैसे हमने 30-20 और रेस्ट के लिए एस्ट्रिक लगा दिया, एस्ट्रिक का मतलब रेस्ट है, जितना भी बचा हुआ है पोर्शन। अब इसमें हम ऐसा नहीं होगा कि हमने यहाँ पे 50-50% कर दिया और एस्ट्रिक कर दिया। अगर ऐसा हो, इसको भी हम यूज़ करके एक बार देख लेते हैं। सपोज हमने यहाँ पे भी 50% कर दिया, यहाँ पे भी हमने 50% कर दिया। देखते हैं क्या होता है। अब 50% तो वो हो गया ना, तो तीसरा पार्ट आएगा कहाँ? इसलिए हमको ये ध्यान रखना है कि वो 100% में ही हमें जितनी फ्रेमिंग करनी है उतनी हम 100% में करेंगे। 100% से ज़्यादा अमाउंट में हमको फ्रेम्स बनाने नहीं हैं, उतने में ही हमको डिवीज़न करने हैं। अगर जैसे हमने यहाँ पे 50 की जगह 40 भी कर दिया तो देखिए हमारा वहाँ चेंज हो जाएगा, 10% का हमारा रेस्ट बन जाएगा। ये देखिए, तो 10% का हम रेस्ट बना सकते हैं एक फ्रेम। तो फ्रेम को भी हमें जो डिवाइड करना होगा उसे हमें ध्यान देना होगा कि हमको किस प्रकार से फ्रेम्स का डिवीज़न करना है। ऐसा ना हो कि फ्रेम का डिवीज़न इतना बड़ा हो जाए कि वो फ्रेम को डिवाइड ही ना कर पाए, वो 1 या 2 ही पार्ट में डिवाइड कर पाए। पता चला हमने 4 पार्ट में डिवाइड किया बट इट कांट रिकॉग्नाइज, वो समझ ही नहीं पा रहा है कि हमको कितने पार्ट्स में डिवाइड करना है। इसी प्रकार से रोज़ में, इसी प्रकार से कॉलम्स में, और जिन जिन फ्रेम्स में हमने डिवाइड किया है उनका हमें सोर्स फाइल भी लिखनी आवश्यक है, और सोर्स फाइल बनानी भी होगी कोई ना कोई। नहीं बनाएंगे तो वो कांट लोडेड वाला जो पेज होता है वही ओपन कराएगा। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा कि हाउ कैन वी यूज द फ्रेम सेट्स इन रोज एंड कॉलम्स। दैट मीन्स हाउ कैन आई डिवाइड द वेब पेज इनटू मैनी फ्रेम्स। जितने भी वेब पेजेस, वेबसाइट्स होती हैं, उनमें आपको मोस्टली देखने को मिलेगा कि जो फर्स्ट पेज यानी कि होम पेज जो होता है वो आपका इसी प्रकार से अलग अलग फ्रेम्स में डिवाइडेड होता है। फिर आप पर्टिकुलर उस फ्रेम को रीड करना चाहें, उसमें आप जो भी आपने फाइल यूज़ की हुई है, एक्सेस की हुई है, उस फाइल को आप वहाँ पर देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि उसमें क्या क्या चीज़ें आपने अप्लाई की हैं। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम और भी चीज़ें देखेंगे कि HTML में और क्या क्या हो सकता है। आई थिंक प्रीवियस वीडियोस में और इसमें आई थिंक आपका पूरा HTML कवर हो गया होगा। जो भी शायद आपको पहले नहीं समझ में आया होगा वो सारी चीज़ें यहाँ पर आपको क्लियर हो गई होंगी। तो आज के लिए इतना ही। आज हम लोगों ने मार्क्यू टैग पढ़ा, फ्रेम्स को डिवाइड करने के लिए देखा कि हम फ्रेम्स में कैसे डिवीज़न करते हैं। इट्स सफिशिएंट फॉर टुडे।